सदा वसंतम हृदयारविंद। नमस्कार, आइए जानते हैं हरियाली तीज की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती ने कम उम्र में ही भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कामना कर ली थी। इसके बाद जब वह विवाह योग्य हो गई तो पिता हिमालय शादी के लिए योग्य वर देखने लगे। एक दिन नारद मुनि पर्वतराज हिमालय के पास गए और उनकी बात को सुनकर योग्य वर के रूप में भगवान विष्णु का नाम सुझाया। हिमालय राज को भी श्री हरि दामाद के रूप में पसंद आए और उन्होंने अपनी रजामंदी दे दी। लेकिन इस बात को सुनकर माता पार्वती चिंतित हुई। अपने व्याकुल मन की बात अपनी सहेली को बताई। सहेली ने सुझाव दिया कि वह तुम्हें एक घनघोर वन में लेकर छुपा देगी और वहां रहकर तुम शिव को प्राप्त करने की साधना करना। मन दुखी होने के कारण देवी पार्वती महल से दूर एक गुफा में जाकर तप करने लगी। उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप शुरू कर दिया, जिसके लिए उन्होंने रेत के शिवलिंग की स्थापना की, अन्न त्याग फिर जल त्याग कर दिया और वनों के पत्तों को खाकर जीवित रहने लगी। निरंतर तप करने के पश्चात माता पार्वती की कठोर तपस्या को देख शिव प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने उनकी इच्छा पूर्ण होने का आशीर्वाद दिया और कहा, जो भी स्त्री यह व्रत सच्चे मन से करेगी उसे मनचाहा वर मिलेगा। जब पर्वतराज हिमालय को बेटी पार्वती के मन की बात पता चली तो उन्होंने भगवान शिव से माता पार्वती की शादी के लिए तैयार हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप माता पार्वती और भगवान शिव की शादी संपन्न हुई। तभी से हर साल सावन के महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर हरियाली तीज के पर्व को मनाने की शुरुआत हुई। हरियाली तीज पर भगवान शिव और माता पार्वती से मनचाहा आशीर्वाद पाने के लिए सूर्योदय से पहले उठे और स्नान ध्यान करके तन मन से पवित्र हो जाना चाहिए। इसके बाद इस व्रत को विधि विधान से करने का संकल्प करें। हरियाली तीज की पूजा करते समय आपको बार बार न उठना पड़े, इसके लिए पूजा की सभी सामग्री करीब इकट्ठा कर लें। पूरे दिन व्रत रखने के बाद शाम को 16 श्रृंगार करके पूर्व दिशा में चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछाएं और उस पर शिव और पार्वती का चित्र अथवा मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद भगवान श्री गणेश का ध्यान करें और अपनी पूजा और व्रत को सफल करने की कामना करें। इसके पश्चात भगवान शिव और माता पार्वती की पुष्प, फल, मिष्टान आदि से विधि पूर्वक पूजा करें। फिर तीज व्रत की कथा कहें या सुने। पूजा के अंत में आरती अवश्य करें। हरियाली तीज पर सुख सौभाग्य को पाने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती के साथ घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना बिल्कुल न भूलें। सदा वसंतम हृदयारविंद।